उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अवैध रूप से वोटर लिस्ट 300 रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का भी जिला प्रशासन ने प्रकाशन भी नहीं किया। उससे पहले ही मुरादाबाद में वोटर लिस्ट बाहर आने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। एक किसान की शिकायत के बाद कुंदरकी थाना क्षेत्र में एसडीएम बिलारी ने छापा मारकर एक फोटोस्टेट की दुकान से पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट की पीडीएफ बरामद की है। दुकानदार सुमित इस वोटर लिस्ट को 300 रुपए प्रति सेट के हिसाब से ग्राहकों को बेच रहा था। एसडीएम बिलारी प्रबुद्ध सिंह ने बताया कि अभी वोटर लिस्ट प्रकाशित ही नहीं की गई, तो सवाल ये है कि पीडीएफ किसी आम व्यक्ति के पास कैसे पहुंची। एसडीएम के मुताबिक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कराकर इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। जांच कराई जाएगी कि आखिर इन्हें ये वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल कहां से प्राप्त हुई। इसमें जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से ही पुलिस व प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर कार्यवाही कर रही है जो पंचायत चुनाव में किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं या फिर वह मतदाताओं को लुभाने के लिए, रुझाने के लिए शराब या अन्य किसी वस्तु का प्रलोभन दे रही हैं। उसी अभियान के तहत मुरादाबाद की बिलारी तहसील के उप जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह के पास किसान नेता प्रदीप त्यागी पहुंचे और उन्होंने बताया कि कुंदरकी थाना क्षेत्र में सुमित नाम का एक व्यक्ति अपनी दुकान पर कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन से वोटर लिस्ट का प्रिंट निकालकर एक सेट 300 रुपए में बेच रहा है। ये जानकारी मिलने पर एसडीएम बिलारी कुंदरकी पुलिस को साथ लेकर सुमित की दुकान पर पहुंचे और वहां छापा मारकर सभी सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू की, तो सुमित के कंप्यूटर में वोटर लिस्ट की पीडीएफ स्टोर मिली। एसडीएम के मुताबिक वोटर लिस्ट का भी प्रकाशन भी नहीं हुआ और दुकानदार के पास पीडीएफ पहुंच गई। अगर प्रकाशन हो भी जाता तो पीडीएफ इस तरह किसी के पास होना ही गलत है। वोटर लिस्ट बाहर आने के मामले में कई लोग संदेह के घेरे में हैं। छापेमारी में एक लैपटॉप, एक प्रिंटर सहित कई अन्य उपकरणों को जब्त करने के बाद वोटर लिस्ट बेच रहे दुकानदार सुमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब यह जांच की जाएगी कि प्रशासन के स्तर से जारी होने से पहले ही कैसे ये वोटर लिस्ट की पीडीएफ बाहर आ गई। कोई प्रदीप त्यागी है किसान यूनियन के, वो यहाँ पे आए होंगे तो उनको पता चला होगा कि यहाँ वोटर लिस्ट मिल रही है, तो यहाँ से आके वोटर लिस्ट 300 रुपये में उनने जैसा कि बताया कि ले गए। तो ये संगीन मामला था और बड़ा गंभीर मामला था। इसको देखते हुए हम लोग यहाँ छापे में हमारे देखते आगे, तो ये बात सही पाई गई कि उनके द्वारा पीडीएफ कहीं से लाई गई थी। बता रहे हैं कि वेंडर के थ्रू या एनआईसी के थ्रू, इसकी अभी जाँच होगी और उसके तहत ये अपना यहाँ बेच रहे थे जो नियम विरुद्ध है। सर पता चला कि अभी प्रकाशित भी नहीं हुई थी ये लिस्ट जो यहाँ पे। इसीलिए तो गंभीर है और पीडीएफ तो किसी के पास जा ही नहीं सकती ना। प्रकाशन हो भी जाए तब भी किसी के पास पीडीएफ नहीं जा सकती। सर क्या कार्रवाई की है कि कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए? कंप्यूटर यहाँ सीज किया गया है। कंप्यूटर इनके जितने थे जिसमें डाटा था इनका चुनाव से संबंधित, वो सारा कंप्यूटर सीज किया गया है और जो इसके संचालक हैं सुमित, उनको हिरासत में लिया गया है। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तो 1 लोगों को किया गया है। इसके बाद जो भी इसमें लिंक होगा वो भी होने जाएंगे। सर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है? हाँ, उसकी कार्रवाई चल रही है। सुसंगत धाराओं में जो भी होगा उसके तहत मुकदमा दर्ज करके जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। इसी के साथ हम लोगों को भी आगाह करना चाहते हैं कि कहीं से बाहर से ना तो नामांकन पत्र ना वोटर लिस्ट कहीं से भी मत खरीदें, क्योंकि एक तो विश्वसनीय नहीं होगी, दूसरा वो गलत कार्य होगा। ब्लॉक से ही लें, जो चाहे वोटर लिस्ट हो चाहे नामांकन पत्र।